रात को ये भी अफगानिस्तान के जो पेजेस थे या वहाँ पे खबर चल रही थी कि पाकिस्तान की जो चौकियां हैं उस पर कब्जा कर लिया है। यही जो तालिबान है इनको हिम्मत दिलाने के लिए पीछे पूरा आईटी हब के तौर पर हिंदुस्तान एक्ट कर रहा है। भारत भी कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा। इतनी जल्दी हिंदुस्तान ने कोई कैपेबिलिटी डेवलप ना तो की है और ना कर सकता है। अपने दहशतगर्द पीस टाइम में इंडक्ट किए होते हैं, हमारे मुल्क के अंदर ये स्टैंड बाय रखे होते हैं, उनको फंड करते हैं, उनको असला देते हैं और इंतजार करवाते हैं कि जब हम कहेंगे तब हमला कर देना। अभी हमने हिट बैक किया, इनको खुद ही समझ आ गई होगी कि हम कितनी रिजॉल्व के साथ कम बैक करेंगे। अभी भी जो हिट बैक किया गया है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, बड़ा वेल मेयर्ड है, फोकस्ड है। हम बाय चॉइस नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट अंडर एस्टिमेट किया था उन्होंने हमारे हौसले को भी। इमीडिएट बेसिस पर तो इन्हीं की चौकियां, इन्हीं के कंपाउंड, इन्हीं के ट्रेनिंग सेंटर, इन्हीं के जो एमुनिशन डंप है उन्हीं को हमला किया जाएगा। अफगानिस्तान के तालिबान तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दुनिया ने देख लिया कि वो दो ही उनको मोटिवेशन है उनकी, एक उनकी पैसा मोटिवेशन है और दूसरा वो समझते हैं कि असले की जोर पर वो अपनी बातें मनवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की और मुसल्लह अफवाज की पावर टू हर्ट कहीं ज्यादा है कि एयरफोर्स या एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, ना इतनी जल्दी को हिंदुस्तान डेवलप कर पाया है। ऑल्दो उनको बहुत ज्यादा वादे किए जा रहे हैं कि हम आपको बहुत कुछ देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेबरहुड में वॉच रखें, यानी अपने इर्द गिर्द नजर रखें, क्योंकि आर्म फोर्सेज और लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस और ये जो इदारे होते हैं, कौम की आंखें और कान हर जगह रहने चाहिए। हमें लेफ्ट राइट और अपने ऊपर नीचे देखते रहना चाहिए कि कोई ऐसी हरकत हों। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाजरीन, रात गए पाक फौज का अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गज़बुल हक जो है वो अभी भी जारी है। 133 अफगान जो तालिबान हैं वो हलाक हो गए हैं। चौकियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो उनकी तबाह हो गई हैं और पाक फ़ौज की अफगान फोर्सेस की जो दरअंदाजी थी उस पर भरपूर जो है जवाब दिया जा रहा है। अब तक 200 से ज़ायद जो है अफगान जो है तालिबान जो है हलाक भी हो गए हैं। के जो बहुत ज़्यादा जो धमकियां दे रहे थे पाकिस्तान को पिछले दिनों में कि पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा, ये भी कहा जा रहा था कि कुछ दिन पहले अफगान वज़ीर दाखिला का भी बयान आया। तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। खालिद चिश्ती साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो अफगान तालिबान की तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी की गई, पाकिस्तान फोर्सेस का, पाक फ़ौज का भरपूर जवाब दिया गया, क्या अपडेट है इसकी अभी आपके पास और ये सूरत हाल कहाँ पे जा रही है? सर जी, बहुत शुक्रिया अली, आपने इनवाइट किया। जी सर। देखिए, ये सब कुछ किया उसने चॉइस से नहीं किया, ये तो बहुत मजबूरी बन गया था। और अभी भी जो हिट बैक किया गया है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, बड़ा वेल मेयर्ड है, फोकस्ड है और वेल कैलकुलेटेड है। क्योंकि हम बाय चॉइस नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन अगर कोई भी मुल्क, इवन इंडिया था जिसने मई के अंदर हमें कोई न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की थी कि वो समझते थे कि हम जब आएंगे हिट करेंगे पाकिस्तान के अंदर पोस्ट को, अपना जिसको मर्जी इल्जाम देंगे कि दहशतगर्दी के अड्डे हैं और हम अनपनिश्ड चले जाएंगे। तो अनपनिश्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, यहाँ के लोग, मुसल्लह अफवाज और पाक फिजाइया ने जो किया था मई में, वही हमें मजबूरन करना पड़ रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ, इसलिए कि ये शायद एक अंडर एस्टिमेट किया था उन्होंने हमारे हौसले को भी। और सबसे बढ़कर वो समझ रहे थे कि शायद हमारी काबिलियत ही नहीं है, और अगर काबिलियत है तो हमारे अंदर रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन नहीं है। वो हमने इंप्रेशन दूर कर दिया है और अभी भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हमने बहुत ही सिलेक्टिव टारगेटिंग की है। हमने मैसिव रिटेलिएशन नहीं किया है, अपनी काबिलियत के हिसाब से हिट बैक नहीं किया है, अपने आप को बड़ी जिम्मेदारी से हमने उसको रोक के रखा है जिसको कहते हैं, और इतनी पनिशमेंट सिर्फ दी है कि इनको भी और जो पीछे इनके हैंडलर्स हैं और बहुत जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो समझ रहे हैं कि उनकी फेवर में चली गई है, उनको भी मैसेज चला गया है कि फेस तो इन्हीं ने करना है। जो हम पर आएंगे, पीछे उनके जो मर्जी स्पॉन्सर्स आ जाएं, उनको तो अलहदा बाद में देखेंगे, लेकिन इमीडिएट बेसिस पर तो इन्हीं की चौकियां, इन्हीं के कंपाउंड, इन्हीं के ट्रेनिंग सेंटर, इन्हीं के जो एमुनिशन डंप है उन्हीं को हमला किया जाएगा इंशाल्लाह आइंदा भी, अगर जरूरत पड़ी तो। खालिद चिश्ती साहब, ये बताइएगा, हमने देखा कि जब पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी तो भारत ने भी एक फेक न्यूज़ जो है वो इस तरह फैलाई थी और बाद में फिर पूरी दुनिया ने उसका पोल खोला। अब ये अफगानिस्तान की तरफ से भी ये चीज़ देखने को आ रही है कि वो फेक न्यूज़ का सहारा ले रहे हैं। रात को ये भी अफगानिस्तान के जो पेजेस थे या वहाँ पे खबर चल रही थी कि पाकिस्तान की जो चौकियाँ हैं उस पर कब्जा कर लिया, इस तरह की फेक न्यूज़ चल रही थी और भारत मिल के उनके साथ ये प्रोपोगंडा कर रहा था। तो ये फेक न्यूज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे सर? देखिए, दुनिया बहुत एडवांस हो गई। ये कुछ 60s और 70s की दिहाई में हिंदुस्तान नहीं रह रहा। अभी सैटेलाइट्स हैं, अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इंटरनेट है, हर एक शख्स के हाथ में एक मोबाइल है जिससे वो दुनिया से कनेक्ट कर जाता है। तो ये प्रोपेगेंडा ज्यादा लास्टिंग नहीं होता। ये बुनियादी तौर पर यही जो तालिबान है इनको हिम्मत दिलाने के लिए पीछे पूरा आईटी हब के तौर पर हिंदुस्तान एक्ट कर रहा है
तो ये वो टाइम नहीं रह गया कि दुनिया वेरीफाई ना कर सके। अभी बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज या न्यूज एजेंसीज जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो खुद ही इसको फेक डिक्लेयर कर रही हैं सारी। वो हमारे बिहाफ पे अब वो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, उनके पास सैटेलाइट पिक्चर्स आती हैं कि क्या हो रहा है, कौन सी चौकियां, हमला क्या हो रहा है। और अभी तो हमने बहुत ही रिस्ट्रेन किया हुआ है। तो ये इसको इस तरह कहना इंशाल्लाह ताला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खुद ही सबको समझ आ जाएगी कि हम इस तरह का नहीं किसी को चांस लेने देंगे। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के पीछे भारत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया जो है कुछ दिन पहले इसराइल से जाकर मिला, वहाँ पर जाके अब मोदी जो गए हैं उधर इसराइल में और नेतन्याहू से जो मुलाकात कर रहे हैं, और इनका तो एंटी मुस्लिम एजेंडा है। और फिर अफ़गानिस्तान के, तो क्या इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में एक तरफ अफ़गानिस्तान की हरकतें कर रहा है, तो भारत भी कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा? क्योंकि वो इसराइल से एक बार मिल के आया है, वहाँ से भी टेक्नोलॉजी या इस तरह की कोई चीज़ें लेके आया है, ये भी कुछ खबरें चल रही हैं, इस पर भी आप ज़रा कमेंट कीजिएगा सर। देखिए, इतनी जल्दी हिंदुस्तान ने कोई कैपेबिलिटी डेवलप ना तो की है और ना कर सकता है कि एक विजिट से को कोई ऐसी शय मिल जाए या ऐसी कोई कैपेबिलिटी उन्होंने डेवलप कर ली हो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहली बात तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी तरह उन्होंने कोशिश की भी तो उनको इतना बुरा जवाब मिलेगा कि फिर वो और आने वाले नस्लें याद रखेंगी। अभी तो 7 मई की कैपेबिलिटी जो हमने दिखाई थी उसी से वो नहीं निकल पाए, और उनको रियलाइजेशन एक हुई है कि ये क्या कुछ हमारी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। तो इस ये एक फॉल्स एक किस्म का नैरेटिव और ये परसेप्शन अपने लोगों की वो बिल्ड करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम शायद कोई ऐसा कैपेबिलिटी, उन्होंने कोई अभी डेवलपमेंट नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने विश लिस्ट तैयार की है, हुकूमत पर प्रेशर डालकर बहुत ज्यादा बजट अप्रूव करवाया है उन्होंने। तो ये उसी का शाखसाना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैपेसिटी नहीं है, और अगर कैपेसिटी की तो हम इससे भी ज्यादा बेफिटिंग जवाब देंगे जो उनको मई में मिला था। अच्छा एयर कमांडर साहब, ये बताइएगा कि अफ़गान तालिबान की तरफ से या वहाँ से एक चीज़ बहुत सुनने को आती है कि उन्होंने लास्ट टाइम उनके जो तालिबान के कमांडर थे उनकी तरफ से बयान भी सामने आया कि हमारे पास जो है बटालियन है सुसाइड बम्बर्स की, और माजी में हम देख भी चुके हैं कि ये इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ ही कर सकते हैं, क्योंकि जब मैदान में लड़ने की बात आती है तो ये भाग जाते हैं और फिर बाद में ये सुसाइड बम्बर्स भेजते हैं और ये हरकतें करते हैं। तो ये अभी आपको कितना, इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? क्या कोई सुसाइड बम्बर्स के हवाले से भी हिकमत अमली पाकिस्तान ने तैयार की होगी, या ये इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये तो एक कंटिन्यूस महाज है जिसके ऊपर आप वन टाइम नहीं करते कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं या शॉर्ट लिव्ड को प्रोग्राम बनाएं। ये तो हमने विजिलेंस पे रहना है, क्योंकि इन्होंने अपने दहशतगर्द पीस टाइम में इंडक्ट किए होते हैं, हमारे मुल्क के अंदर ये स्टैंड बाय रखे होते हैं, उनको फंड करते हैं, उनको असला देते हैं और इंतजार करवाते हैं कि जब हम कहेंगे तब हमला कर देना। तो ये पाकिस्तान की सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ना कोई हमने स्पेशल एक्शन लेना है। हमारी बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सर्विलेंस है और ज्यादा कोमिंग हो रही है। और ये मैसेज जाने से जो अभी हमने हिट बैक किया है, इनको खुद ही समझ आ गई होगी कि हम कितनी रिजॉल्व के साथ कम बैक करेंगे। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस होते हैं, जो कोमिंग होती है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही होती हैं, तो वो हमें करते रहना, बल्कि और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जाहिर है इनके पास तो चॉइस ही कोई नहीं है सिवाय ये एक्शन लेने के कि दहशतगर्दी का सहारा लें। सामने आकर तो मुकाबला नहीं कर सकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस का। एक हाल जिस तब रात को हमने देखा कि सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने रब्ता किया। फिर ये बताइएगा, क्योंकि मुस्लिम ममालिक भी बीच में अगर कोई रब्ता करते हैं या इस बात पर कुछ बात करते हैं तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये भी बताइएगा। और चाइना और रूस इसमें क्या अपना रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने जो हरकतें की हैं वो माफ़ी के काबिल तो नहीं है, इनको जो पनिशमेंट मिली है वो ज़रूरी थी। तो ये चाइना और रूस के इसमें रोल अदा करेंगे, और जो मुस्लिम ममालिक राब्ता कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, तुर्की का मैं रात को सुन रहा था कि उनको भी इन्होंने अप्रोच किया, और तुर्की ने यही अफगानिस्तान से कहा है कि आपने हमला करते वक्त तो हमसे मशवरा नहीं किया था और अब सीज फायर के लिए हमसे आप राब्ता कर रहे हैं। तो दुनिया को समझ आ चुकी है कि ये बुनियादी तौर पर एक जत्था है, सिर्फ आर्म्स के जरिए नेगोशिएशन करता है इनकी कोई और फिर अपने देखा या वो समझते ही कोई नहीं है। अफगानिस्तान के तालिबान तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दुनिया ने देख लिया कि वो दो ही उनको मोटिवेशन है उनकी, एक उनकी पैसा मोटिवेशन है और दूसरा वो समझते हैं कि असले की जोर पर वो अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो पढ़ना चाहिए मुल्कों को। और लास्ट टाइम भी मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारी जो किसी भी मुल्क की जो पावर टू हर्ट होती है या पावर टू पनिश होती है, वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की और मुसल्लाफाज की पावर टू हर्ट कहीं ज्यादा है, यानी हम ज्यादा तकलीफ पहुंचा सकते हैं इनको ताकि हम बेहतर बार्गेन ले सकें। लेकिन लास्ट टाइम क्योंकि हमने मज़ाकरात की तरफ आमादगी जाहिर कर दी थी और तुर्की और कतर को डाल के मज़ाकरात किए थे, तो अफगानिस्तान ने शायद ये समझा कि हमारा या तो सलाहियत नहीं है या हमारा हौसला नहीं है। उसके बाद हमने साबित कर दिया। लेकिन हमने पावर टू नेगोशिएट जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज किया। आमतौर पर जब आप गुरिल्ला वॉरफेयर में टारगेट करते हैं
तो आप ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते दहशतगर्दों को, क्योंकि वो छुप जाते हैं, वो हाइडिंग में चले जाते हैं, वो रीलोकेट कर लेते हैं, वो कैमोफ्लाज कर लेते हैं। तो उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत ग्रेसफुल रहते हुए सीज फायर पे एग्री किया कतर और तुर्की के कहने पर। लेकिन कतर और तुर्की ने ही देखा कि वो उनकी भी बात मानते नहीं थे, क्योंकि उनकी डोरे तो हिंदुस्तान से हिलाई जा रही थी। अब वो शायद अब हिंदुस्तान से भी पीछे कुछ और मुल्क इसराइल जैसे हैं, वो भी बीच में कूद पड़े हैं। अच्छा, ये जो इसराइल की आप बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के पीछे आपको लगता है कि इसराइल भी जो है कहीं ना कहीं इनकी बैकएंड कर रहा है, इस पे सर क्या कहेंगे? कहना क्या है, वो तो ऐलान कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा थी हमारी सामने हमदर्दियां इनके हैबतुल्लाह के और दूसरों के साथ हैं, उनको वो हीरो मान रहे हैं अफगानिस्तान के जो लीडरों को, तो वो मानने दें उनको। जब वो आएंगे फिजिकली तो फिर हम देख लेंगे। वो तो ऑलरेडी ट्रायंगल सारी दुनिया को नजर आ गया कि इंडिया, इसराइल और तालिबान का जो नेक्सस नजर आ रहा है, और वही शायद उनको शय दे रहे हैं कि वो हमलावर हों। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमने स्ट्राइक वहां जाकर नहीं करनी, स्ट्राइक तो यहाँ करनी है हमने, जो सामने इनको फेस करना पड़ेगा पनिशमेंट। खालिद जैसे साहब, एक बात और आप क्योंकि खुद भी एयर कमोडोर हैं, तो ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो एयर स्ट्राइक की बात की जा रही है, अफगानिस्तान के पास तो मेरे ख्याल फौजी जो लड़ाका हथियारें हैं वो है ही नहीं, और जो अमेरिका चीज़ें वहाँ पे छोड़ के गया है वो भी इनको चलानी वगैरह नहीं आती। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा सर। देखिए, इसमें हम ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि कौन सी स्ट्राइक्स एयरफोर्स करती है और कौन सी पाकिस्तान आर्मी करती है। हमने टारगेटिंग स्ट्रैटेजी करनी होती है। इस तरह के जब टारगेट होते हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, फिर हमें ये डिस्कस करना होता है या डिसाइड करना होता है कि हम इसकी क्या डिस्पोजल चाहते हैं। यानी उस टारगेट को हमने एलिमिनेट करना है, या पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारना है, या जनरल हैरेसमेंट करनी है। उसकी रोशनी में फिर डिसाइड होता है कि इसको टेक ऑन कौन करेगा। जमीन से आर्टिलरी से करेंगे, ड्रोन से करेंगे, फाइटर जहाज से करेंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से करेंगे। तो ये सारी कॉम्पोजिशन जब तैयार होती है उसके बाद एग्जीक्यूट होती है। उनकी एयरफोर्स या एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है, ना इतनी जल्दी को हिंदुस्तान डेवलप कर पाया है। ऑल्दो उनको बहुत ज्यादा वादे किए जा रहे हैं कि हम आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन ना अभी काबिलियत है। और अगर हुई भी काबिलियत तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काबिलियत कहीं ज्यादा है। लास्ट पे पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या मैसेज देंगे? रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये जो सुसाइड बम्बर्स वाली बात है, इस पे हाई अलर्ट्स भी बहुत से मकामात किए गए हैं, उनका बयान भी था सरकारी मकामात पे इस तरह के निशाना बनाएंगे। तो इस पे पाकिस्तानी अवाम को अब क्या सर मैसेज देंगे, ये ज़रा काइंडली बताइए। पहली तो देखिए, इत्तेफाक रखना चाहिए हमें। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेबरहुड में वॉच रखें, यानी अपने इर्द गिर्द नजर रखें। क्योंकि आर्म फोर्सेस और लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस और ये जो इदारे होते हैं, ये हर जगह मौजूद नहीं होते। लेकिन हमारी आपस में कौम की आंखें और कान हर जगह रहने चाहिए। हमें लेफ्ट राइट और अपने ऊपर नीचे देखते रहना चाहिए कि कोई ऐसी हरकत हो तो इन पर नजर रखी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे ही अंदर ये घुसकर इस तरह के एक्शन करते हैं। तो विजिलेंस रखनी चाहिए। जितनी हमारी इंटरनल विजिलेंस या अपना, जैसे कहते हैं ना, नेबरहुड वॉच होगी, उतना ही ज्यादा दुश्मन की डिजाइन को हम काउंटर कर सकेंगे और बर्बाद कर सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे खालिद चिश्ती साहब, एयर कमोडोर साहब की, जिनका कहना है कि हमें भी नज़र रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं, फोर्सेस हैं, वो तो नज़र रख ही रही हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का भी फ़र्ज़ है कि वो भी अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि हमारा मुकाबला एक ऐसे बुज़दिल दुश्मन के साथ है जो कि सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं बल्कि वो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है, सुसाइड बम्बर्स भेजता है, जिससे जो मासूम शहरी हैं वो शहीद होते हैं। तो बहरहाल तमाम अल्लाह ताला अपने पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो जिंदाबाद, और बहुत ज़्यादा बहादुरी से वो अपना काम कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी जो लोग हैं, शहरी हैं, अवाम हैं, उसको भी अपनी आंखें खुली रखनी होगी। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।